अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फेरा फैज़ और इस वक्त हम अलहमरा आर्ट काउंसिल के बाहर मौजूद हैं जहाँ पर 13th लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज़ हो चुका है। लाहौर की फ़िज़ाएं हमेशा से ज़िंदगी के मुस्बत रंगों से भरपूर रही हैं और ये अदबी मेला भी इसी बात की अक्कासी करता है। इस मेले में जहाँ इल्म अदब और मौसीकी की बात हो गई, वहीं साथ साथ खाने के स्टॉल्स और बच्चों के लिए स्टॉल्स भी सजाए गए हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं इस खूबसूरत से रंगारंग मेले का विजिट कराते हैं। तो फिर यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये एक्टिविटी में मसरूफ हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं कि आप क्या एक्टिविटी करवा रही हैं बच्चों को? मैं इनको बुक के हवाले से करवा रही हूँ कि लाइब्रेरी में बुक्स जो हैं वो कैसे रीड आउट करते हैं, बच्चों को इंटरेस्ट हो बुक्स में। तो ठीक है, तो आज कौन सी कहानी आपने सुनाई है यहाँ पर? मैंने इनको सुनाई है ढींचू ढींचू। ठीक है। और ढींचू ढींचू में बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे आके पेंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा मैं बच्चों से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आयजा शर्जील। आयशा, मुझे ये बताओ, ये जो ढींचू ढींचू कहानी है इसमें क्या सीखा आपने? इसमें मैंने ये सीखा कि गरूर हमें नहीं करना चाहिए, गरूर बुरी भला है और अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा होता है। वाह, ज़बरदस्त, ये तो बड़ा अच्छा आपने मैसेज सीखे। तो मुझे बताओ कि आप आज अकेले आए हो या अपने फैमिली के साथ आए हो? आज मैं अपने कजन्स के साथ आई हूँ, इन सबके साथ। वाह, तो आपकी नज़र में इस तरह के जो फेस्टिवल्स हैं या ये जैसा ये स्टॉल है, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है छोटे बच्चों के लिए? कुछ सीखने को मिलता है? इससे हम नए तरह के स्टोरीज सीख सकते हैं और हमें सबक मिलता है अच्छा, और हम ड्राइंग में भी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं अगर हम ड्राइंग सीखते हैं तो। ज़बरदस्त। अच्छा मैम, मुझे ये बताएगा, इस वक्त हम अलहमरा में मौजूद हैं जहाँ लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा है, तो आपका वाहिद स्टॉल है जो बच्चों को केटर कर रहा है। आपकी नज़र में इस तरह के फेस्टिवल्स छोटे बच्चों के लिए कितने इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो लाइफ लॉन्ग रीडर्स आप बना सकते हो बच्चों को, वो इन्हीं एक्टिविटीज़ के थ्रू, इसी तरह के एक्सपोजर के थ्रू बना सकते हो। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप रीडिंग हैबिट, क्योंकि अगर इस एज में नहीं वो हैबिट डेवलप होती तो फिर वो बड़े होते होते भी नहीं होती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द किड्स टू गेट एक्सपोज टू मटीरियल्स और एक्टिविटीज़ लाइक दीज। ऑल्सो इन फेस्टिवल्स का, अदर देन मैं अपने स्टॉल के अलावा भी मैं ये कहना चाहूँगी कि इन सारे स्टॉल्स के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ या हॉल्स के अंदर जो भी सेशंस हो रहे हैं वो सारे दे आर ऑल अबाउट आर लिटरेचर, आर हिस्ट्री। सो आई थिंक एक्सपोजर टू, बेशक वो उन बच्चों के लिए अगर एज अप्रोप्रिएट नहीं भी है इस वक्त, वो बहुत बड़ी बड़ी डिस्कशंस हो भी रही हैं, तो इफ़ दे गेट यूज्ड टू विजिटिंग सच प्लेसेस ना, तो उनकी लाइफ का हिस्सा बन जाता है। दे गेट अट्रैक्टेड टू दीज इवेंट्स ऑल देयर लाइफ और देन दे वांट टू पार्टिसिपेट इन दीज थिंग्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अज़का। अज़का, मुझे ये बताओ कि इस तरह के इवेंट्स में आके कैसा फील होता है? ख़ास तौर पे आप यंगस्टर हो तो कैसा फील होता है? बेसिकली सोशल मीडिया के दौर में हमारा टेंशन स्पैन इतना कम हो गया है कि लिटरेचर के ऊपर इतना ध्यान नहीं जाता। तो इस तरह के इवेंट्स में आके हम वी कनेक्ट विद आवर रूट्स इन अ वे, वी गो बैक टू द ट्रेडिशंस, बैक टू द बेसिक्स। तो इसलिए आई थिंक दिस काइंड ऑफ इवेंट्स आर इम्पॉर्टेंट टू अटेंड, और अच्छा लगता है अटेंड करके। मुझे ये बताओ कि आपकी नज़र में बुक रीडिंग कितनी इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप बुक्स पढ़ते हैं ना तो आपको जो ग्रेटिफिकेशन मिलती है ना, इट्स ग्रेजुअल, तो it stimulates your mind like that, which is really helpful to make your brain stronger. So I think that's why we should go back to reading books instead of scrolling on Instagram and stuff, जो कि I do as well, to be honest. अच्छा, आफ्ताब साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस तरह के फेस्टिवल से किताब फरोशी में हेल्प मिलती है? जी बिल्कुल मिलती है, क्योंकि यहाँ फिर फैमिली जब देखती हैं तो इंटरेस्ट लेती हैं और बच्चों को भी लेके देती हैं और अपने लिए भी लेती हैं। ठीक है। तो इस तरह के फेस्टिवल में अगर बुक स्टॉल नहीं है तो समझ लें कि आप बच्चों को किताब से महरूम कर रहे हैं। तो लोगों का किस तरह का रिस्पॉन्स है? अच्छा रिस्पॉन्स है। जैसे अभी देखते हैं कि फैमिलीज़ खुद भी अपने लिए भी बुक्स ले रही हैं और बच्चों के लिए भी ले रही हैं, तो इन फेस्टिवल्स में बुक्स का होना बड़ा ज़रूरी है। सर, आपका नाम? अजहर इकबाल। अजहर इकबाल सर, मुझे ये बताएं कि आपका ये जो स्टॉल है ये इस लिटरेचर फेस्टिवल में क्या मैसेज कन्वे कर रहा है? ये मैसेज कर रहा है कि हमारे जो वसाइल हैं वो महदूद हैं और हमारी आबादी जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। नो डाउट। तो लोगों को शऊर देने के लिए कि आबादी में जो इजाफा है वो वसाइल के मुताबिक करें और अपने पाँव अपनी चादर के मुताबिक फैलाएं। बच्चों की तादाद पर तो हम कुछ नहीं कहते,
لیکن بچوں کے درمیان جو ہے کم از کم 3 سال کا وقفہ رکھا جائے تاکہ ماں اور بچے کی صحت جو ہے وہ بحال رہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارا جو ادب ہے وہ معاشرتی تقسیم کو کم کرنے میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ بہت زبردست سوال ہے اور بہت بہترین کردار ادا کرتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو لفظ ادب ہے اس کے معنی دیکھیں دنیا میں شاید کسی اور زبان میں ہے ادب، اور ادب ایک طرح سے نہیں ہے جو اردو زبان میں ہے. تو پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ کو وہ ادب سکھاتا ہے. تو جب آپ ادب اور آداب سیکھتے ہیں تو آپ ایک چیز اور اس کے ساتھ سیکھتے ہیں، اور وہ ہے کہ اختلاف کرنے کا سلیقہ کیا ہے. تو جب آپ اختلاف کرنے کا سلیقہ سیکھ لیتے ہیں تو آپ کا میرا 100 باتوں پہ اختلاف ہو، ارے آؤ بیٹھ کے چائے پیتے ہیں یار، تو ایسی تفریق کم ہوتی ہے. جب ادب پڑھتے ہیں، شاعری پڑھتے ہیں، محفل میں جاتے ہیں، شاعری سنتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، کسی اور کا کوئی نقطہ نظر سنتے ہیں اور کہتے ہیں ایسے تو نہیں، میں تو ایسے سمجھتا ہوں، تو پھر کیا ہوا؟ آؤ تحقیق کرو تو کل کو پتہ لگے نہیں وہ صحیح کہہ رہا تھا، میں ہی غلط تھا. تو یہ ساری خوبیاں جو ہیں یہ ادب کے اندر چھپی ہوئی ہیں. تو آپ کے بچے ویسے بک ریڈنگ میں کیسے ہیں؟ بک ریڈنگ میں اچھے ہیں. اچھے ہیں؟ شوق ہے انہیں؟ تھوڑا بہت. اچھا آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ہمارے شہر میں اس طرح کے فیسٹیول ہوتے ہیں خاص طور پہ لاہور میں، تو آپ کی نظر میں یہ فیسٹیول کتنے امپورٹنٹ ہے خاص طور پہ بچوں کے لیے، کیونکہ آپ فادر بھی ہیں، تو کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ بچوں کے لیے کریٹیوٹی کا اور اس چیز کا بڑا اچھا موقع ہے. بچوں کو پتہ لگتا ہے آرٹ کیا ہے، کلچر کیا ہے، لٹریچر کیا ہے، اسی سے ان کو پتہ لگتا ہے. ابھی جو بچوں کی ابھی جو کنڈیشن ہے ان کو صرف گیمز کا پتہ ہے. وہ بلاگس کھیل لیں گے اور اس طرح کی گیمز کھیل لیں گے، وہ مطلب ریئلٹی کی دنیا میں سے باہر ہیں بالکل. ٹھیک ہے. یہاں آ کے ان کی ذرا آنکھیں کھلتی ہیں، ان کو پتہ لگتا ہے کہ ریئلٹی کیا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس طرح کے میلے پاکستان کے ادبی اور ثقافتی پہلو کو فروغ دینے میں کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ یہ تو پاکستان ضیاء الحق کے زمانے سے کلچرل ڈیزرٹ بن گیا تھا. اس کی ساری افزائش جو ہے جتنی بھی تھوڑی بہت ہوئی ہے وہ ایسی جگہوں سے ہوئی ہے جیسے یہ آرٹس کونسل ہے. یہاں فائن آرٹس اور پرفارمنگ آرٹس اور لٹریچر ہر چیز انہی کی وجہ سے لاہور ہیز بین سلیکٹڈ انٹو 40 لٹریری سٹیز آف دا ورلڈ. یہ 2 سال پہلے ہوا ہے سلیکٹ. اٹ از بیکاز آف دیز فیسٹیولس. فیض فیسٹیول تھا، یہ ہے ایک اسلامک فیسٹیول بھی ہو رہا ہے آرٹ کا، اسلامک آرٹ کا. تو اس میں یہ آپ امید افزا بات یہ ہے کہ وی سی مور ینگسٹرز than ever. So they are hopefully catching the threads. کیونکہ پیچھے we have been bankrupt in the values of creativity and literature. So we are hoping that these get better and the message gets around all over and improves the cultural landscape of the country.